सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सविसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनम जयतु शासनम। अर्थात जैन शासन सदा काल तक जयवंत बना रहे, ऐसी मेरी मंगल भावना है। जैन धर्म सदा काल जयवंत तो बना ही रहेगा जब तक हम जयवंत बने रहेंगे। हम जैन धर्म को आगे लेके जाने का जब तक कार्य करते रहेंगे, जैन धर्म भी सदा काल के लिए जयवंत रहने वाला है। वास्तव में विचार करने वाली बात तो अपने लिए है कि हमें अपना कल्याण करना है, तो हम जैन धर्म को कितना धारण करते हैं। जैन धर्म तो सबके लिए कल्याणकारी है, जैन धर्म तो सबको निहाल करने वाला है ही। लेकिन जो जैन धर्म की एक तरीके से जो जैन धर्म की शरण में आता है, निश्चित रूप से उसी का कल्याण होगा, अन्यथा किसी और का कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा हमें विचार करना चाहिए। चलिए अपने विषय पे हम आते हैं। बहुत सुंदर विषय हम देख रहे हैं। पूजन करने से प्रारंभ में जिस पाठ को पढ़ा जाता है, जिसको विनय पूर्वक पढ़ा जाता है, अंतरंग में भी जिसमें विनय के भाव प्रस्तुत किए गए हैं, ऐसे विनय पाठ को हम यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत ही प्रसिद्ध है यह विधि ठाड़ो होए के। बिना समय व्यतीत किए हम सीधा अपनी चर्चा से प्रारंभ करते हैं। अभी तक जितनी चर्चा हम कर चुके हैं, बहुत ही मार्मिक चर्चा हमने अभी तक देखी है। अगर एक छंद पहले भी हम जाके देखें तो हम देख सकते हैं कि पिछले छंदों में किस प्रकार की चर्चा की गई थी। पिछले छंद में कहा था कि राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव, वीत राग भेट्यो अबे, मेटो राग कुटे। कि वास्तव में ये जीव संसार में रुल रहा है तो मात्र किसके लिए रो रहा है? मात्र राग के कारण रो रहा है। जैसे ही इसका राग खत्म हो जाता है तो ये संसार से मुक्त हो जाता है, ये मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। और जब जब सरागियों के पास गया है तो सरागियों के पास से इसे मात्र क्या मिला है? राग ही राग मिला है। लेकिन हे भगवान, वीत राग भेट्यो अबे, जिस समय मैंने वीतरागी परमात्मा से भेंट की है, मेरा तो सारे राग ही मिट चुके हैं। मैं तो आपके समान वीतरागी बनने के मार्ग पे आगे बढ़ चला हूं। अब मैं भी आपकी तरह वीतरागी ही बनूंगा। ऐसा पिछले छंद में चर्चा कर कर आए थे। अर्थात वीतरागियों को ही हमें यहाँ पर पूजना है। चलिए चलते हैं अगले छंद पे, 15वें छंद पे, जहां से हमें आज चर्चा प्रारंभ करनी है। बहुत सुंदर छंद है, इसको भी देखते हैं। कितने गोद कितनार की, कित तेरी अंश अजान, आज धन्य मानुष भयो, पायो जिन वर थान। बहुत मार्मिक छंद है। कित निगोद कित नार। एक ही छंद में ऐसा लगता है कि जैसे कि पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित जो 6 डाला है, उसकी पहली ढाल इस इन 2 पंक्तियों में कह, क्योंकि पहली डाल के अंदर भी क्या बताया गया है? चारों गतियों का दुख बताया गया है। और यहाँ पर भी कह रहे हैं कि कित निगोद, कि अर्थात कितना समय तो हमने निगोद में व्यतीत किया। छेडालाकार ने भी अपनी बात निगोद से ही प्रारंभ की है कि ये जीव निगोद से निकला, फिर इसने अन्य अन्य पर्याय धारण की है। कित निगोद कित नार की, अर्थात कितनी पर्याय इसने नरक की पर्यायों में गया है। कित त्रियंज, अर्थात कितने बार ये त्रियंज गति में इसने जन्म लिया, उसके बावजूद भी कैसा रहा? अजान, अर्थात हमेशा अज्ञानी ही
बना रहा। लेकिन आज धन्य मानुष भयो पायो जिनवर थान, कि जिस समय मैंने मनुष्य पर्याय को धारण किया उस समय जिनवर मैं तो धन्य हो गया, जिस समय मुझे आपकी शरण प्राप्त हुई। ये तो हुआ इसका सामान्य अर्थ, लेकिन इसका विशेष अर्थ भी हमें समझना चाहिए। कह रहे हैं कि इससे पता लगता है कि जितनी ऊपर की पंक्ति में बताया है कि सारी गतियों में दुख ही दुख है, कितना समय तो हमने निगोद की अवस्था में व्यतीत किया है। निगोद की अवस्था ऐसी है कि जहां पे श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण हो जाता है। सोचो 18 बार जन्म मरण एक श्वास में 8-10 बार। सोचो, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, छेडालाकार की ही पंक्तियां हैं। लेकिन निगोद की अवस्था में जाकर भी कितना दुख सहन करना पड़ा, कि सोचो अभी जन्म लिया और अभी मरण, अभी जन्म लिया और अभी मरण। जितनी देर में हमारी आंखों की पलकें नहीं झपकती, उतनी बार तो उससे कई गुना ज्यादा उनका जन्म मरण हो जाता है। अब बोलो, अभी तो हमें अवस्था प्राप्त हुई थी और अभी ही हम मरण को प्राप्त हो गए। लेकिन जितनी पर्याय मिली सबके अंदर कॉमन है अजान, अर्थात हम अज्ञानी बने हुए, ज्ञान नहीं हुआ ना। जैसे कहते हैं कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, ऐसे ही भैया 608 जीव ही निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? निगोद से निकलते हैं। अब वो 608 ही इसीलिए निकलते हैं क्योंकि उनका अंतरंग में कोई ना कोई पूर्व का पुण्य का उदय समझो, उनका पुरुषार्थ समझो, कि इतने लोगों में से, क्योंकि निगोद में ये थोड़ी 1-2 जीव होंगे, अनंतानंत जीवों में से मात्र 608 का नंबर निकला। ये ऐसा है कि भैया जो जगत की बड़ी बड़ी पढ़ाइयां होती है ना, कि 10-10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और सीट कितनी है? सीट बस 100 या 1000 सीट है। अब 1000 सीट मिलना कितना दुर्लभ है। 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 10 लाख लोग पेपर भरते हैं। कह रहे हैं इतने जीवों में से कित निगूढ़, कह रहे हैं कित नार की, कितना समय तो हमने नरक में व्यतीत कर दिया है। इसका एक कारण और भी है। इसका एक कारण ये है कि मनुष्य और त्रियंच आयु के अंदर ही ये समय अपनी आयु कम रहती है। एक बार देव के बारे में विचार करो और एक बार नरक के बारे में विचार करो, मिनिमम से मिनिमम तो 10,000 वर्ष की आयु मिलती ही मिलती है। इसलिए कहते हैं कि अधिक से अधिक समय तो हमने यहाँ पे व्यतीत किया है, अधिक से अधिक समय। जब हमें भैया, ये तो कम से कम आयु है, अगर भैया 7वें नरक का बंद हो गया तो 33 सागर तक कहाँ रहने वाले हैं? नरक में रहने वाले हैं। स्वर्गों में भी मिनिमम आयु 10,000 वर्ष है और मैक्सिमम से मैक्सिमम 33 सागर। अब सागर भी अपने में कितनी बड़ी वैल्यू है, इसीलिए कह रहे कितना समय तो हमने यहीं पे व्यतीत कर दिया। इसलिए विचार करना चाहिए कि इतना समय व्यतीत कर दिया, उसके बावजूद भी हम कैसे रहे? अजान अर्थात अज्ञानी ही बने रहे। साथ ही साथ कित तिर्यंच, साथ साथ में इनका दुख भी समझते जाना, कि निगोद में कितना दुख पाया है। निगोद में इतना ही ज्ञान है अक्षर के अनंतवें भाग बराबर, उससे ज्यादा ज्ञान नहीं है। नारकी जीवों को हर समय लड़ाई झगड़ने में ही वो उलझे रहते हैं, लोग उलझाते रहते हैं, पूर्व का याद दिलाते रहते हैं कि भैया तुमने पूर्व में ऐसे थे, जाओ उनसे बदला लेकर आओ, यही है तुम्हारे पूर्व के बैरी, इनसे लड़ो। लड़ाने का काम करा रहे हैं वहां पे असुर जाति के देव, और वो लड़ रहे हैं लोग। मतलब कि माहौल देखने वाला है कि वास्तव में हम किस माहौल से बच के धन्य मानुष भाई। अगर आज नरक में होते तो हर समय लड़ाई झगड़े कर रहे होते और कुछ नहीं होता, एक समय अपने लिए व्यतीत करने को मिलता नहीं। कित त्रियंच, कितने समय हमने त्रियंचों में व्यतीत कर दिए। कुछ त्रियंच ऐसे हैं जो संगी हैं, उसके बावजूद भी ऐसा जीवन है असंगियों की तरह। अर्थात कि भैया जीवन मिला भी है तो इतना जीवन मिला है कि उसमें विचार कर ही नहीं सकते हैं। हम देखते हैं ना, नॉर्मल आयु ही कितनी होती है, अधिक से अधिक 20-25 साल की आयु होती है, इससे ज्यादा नहीं जीते। जितने कुत्ते बिल्ली हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 14-15 साल में तो बूढ़े हो जाते हैं, और मतलब 1 साल के अंदर ही इतने बड़े हो जाते हैं। लेकिन इतनी छोटी आयु मिलने के बावजूद भी कैसे बने रहे? अजान अर्थात अज्ञानी ही बने रहे, क्योंकि अपना स्वरूप का कभी भान नहीं होना। कितने त्रियंच, छेडालाकार के जितने दुख है उतना हमें विचार करना है, जितना उन्होंने बताया है। त्रियंचों के दुख कभी विचार करें, कितने कितने हमने समय त्रियंच में व्यतीत कर दिया। कि भैया घोड़े के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, जब उसके पैरों में नाल डाली जाती है तो कितना दर्द होता होगा,
जब नाक से छेदन किया जाता है तो कितना दर्द होता होगा। अभी अभी एक त्योहार गया ना अपना, कौन सा त्योहार गया, ईद अभी अभी गई। ईद पे विचार करो कि कितने लोगों को क्रूर परिणाम होंगे, कि कितने जीवों को वहां पे अपनी मृत्यु देखनी पड़ी। एक अनुमान कहा जाता है कि भारत में अभी किस तारीख, 21 तारीख की थी, 22 तारीख की थी, 22 तारीख की समझी, मतलब कि 22 तारीख में ही भारत के अंदर 3.5 करोड़ बकरे मरे। कितने मरे हैं? 3.5 करोड़ एक ही दिन में। विचार करो कि उनके ये नहीं पता, जिस समय आगे जाया जा रहा है, खूब खिलाया पिलाया जा रहा है, खूब आनंद आ रहा है, लेकिन अगले समय हमारे साथ क्या घटना घटने वाली है, ये उसके बारे में ज्ञान नहीं है। विचार तो करो, 3.5 करोड़, सबका खून इकट्ठा किया जाए तो भैया नाले भर जाएं, लाशें लाशें इकट्ठी की जाए तो कितना समय भर जाए, कितने त्रियंज गए, और उसके बाद भी कैसे बने रहे? अज्ञानी बने रहे। आज धन्य मानुष भय। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य भव मिलना धन्य नहीं है। क्या कहा? मनुष्य भव मिलना धन्य नहीं है। कह रहे कि मनुष्य भव मिलना कौन सा धन्य है? पायो जिनवर थान, कि जिसके अंदर हमने जिनवर भगवान का स्थान अर्थात उनके समीप आ गए हैं, उन्हीं मानुष का जीवन धन्य है, बाकियों का धन्य नहीं है। आप ऐसे कितने ही मनुष्य देखेंगे जिनको जिनवर की कभी देखने को मिलता ही नहीं है। सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए, किसी को फुर्सत ही नहीं है। एक समय भगवान के दर्शन करने के लिए फुर्सत नहीं है। कभी कभार मंदिर जी जाते हैं, रोज जाते हैं, तो कभी कभार देखते हैं ऐसी स्थिति कि लोग बाहर खड़े हैं, अब दर्शन करने हैं तो बाइक पे बैठे बैठे ही दर्शन चल रहे हैं, जूते चप्पल पहन रखे हैं, दर्शन चल रहे हैं, स्कूटी पे हैं तो भैया वहीं से दर्शन चल रहे हैं। वे समय नहीं है अपने पास जाने का। अब विचार करो, इतने समय में ही क्या मंत्र पढ़ते होंगे, क्या कार्य करते होंगे और आगे बढ़ जाते होंगे, क्योंकि सब निमित्त नैमित्तिक संबंध भी तो काम करता है। बाहर से दर्शन करने के अलग भाव है, मंदिर में जाते हैं तो अलग भाव है। मंदिर में जूते चप्पल उतार के, छने हुए पानी से हाथ धो के, 3 बार निश्चय 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 कह के जब अंदर प्रवेश करते हैं तो अंतरंग में अलग ही प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो बाइक पे बैठे ही बैठे कर रहा है, भैया उसको जल्दी है कि जल्दी ऑफिस पहुंचना है, जल्दी हमें अपना काम करना है, जल्दी चलो यहाँ से, क्योंकि उसको फुर्सत ही नहीं है ना, उतरने की फुर्सत नहीं है, बाइक पे बैठे बैठे ही सब काम चल रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया फुर्सत ही नहीं है जीवों को, इसलिए उनको धन्य नहीं कह सकते। आप किसी भी चौराहे पे चले जाओ, सब लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, कोई किसी के लिए कुछ पूछता नहीं है। अभी तो दिल्ली मेट्रो में इतनी भीड़ नहीं रहती है, लेकिन कभी जाके देखो, सब अपने अपनी जगह पर भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहे हैं। किसको फुर्सत है, किसके लिए? वो भी मानुष है, वो भी मनुष्य है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि वो धन्य नहीं है। धन्य कौन है? धन्य वो हैं जिन्होंने पायो जिनवर थान, जिन्होंने जिनवर का थान अर्थात स्थान, जिन्होंने जिनवर की शरण प्राप्त कर ली है, वही धन्य मानुष है। अर्थात हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारा भाग्य बहुत तेज चलता है। जो लोग अपने भाग्य के लिए रोते रहते हैं ना, वो भाग्य मतलब पैसे वाले भाग्य पे रोते रहते हैं। रोज देव दर्शन करने को मिलते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य कैसा हो सकता है हमारा। लोग विदेशों में जाके बस जाते हैं, दर्शन नसीब नहीं होते रोज, क्योंकि मंदिर इतनी दूर दूर है, जाने की फुर्सत नहीं है उनको। लेकिन बात ये नहीं कि जाने की फुर्सत है, जो विदेश में है, जिनको अंतरंग में ललक है, वो जाते भी है रोज, और जिनके घर के बगल में वो रोज नहीं जाते। ऐसी भी तो स्थिति है ना, घर के बगल में है, हमारे ही एरिया में कितने देखो, कितने जैन हैं कि सबके घर के सारे सदस्य रोज मंदिर जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। आज धन्य मानुष भयो, पायो जिनवर थान। आइए छंद को देखते हैं क्या कह रहे हैं। कितने गोद कितनार की, कित तेरे अंश अजान, आज धन्य मानुष भयो, पायो जिनवर थान। साथ ही साथ ये भी समझना चाहिए, जिनवाणी सुनने को मिल रही है इसीलिए हम धन्य हैं। ये पांचों इंद्रियों का उपयोग सदुपयोग करें तो ही ये इंद्रियां भी सफल कहलाएंगी, नहीं तो इंद्रियों का दुरुपयोग ही चल रहा है। ये जो हमें इंद्रियां भी मिली है, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है, सबसे बड़े चमत्कार है ये। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अपने चमत्कारों का, जिन्होंने अपनी रिद्धियों का दुरुपयोग किया है, उनसे ये रिद्धियां छीन ली गई हैं, उनसे वो इंद्रियां छीन ली गई हैं। अगर आज हम अपनी चक्षु इंद्रिय का सही उपयोग नहीं करते हैं, अर्थात शास्त्रों को पढ़ने में, स्वाध्याय करने में, भगवान के दर्शन करने में इन चक्षु इंद्रिय का उपयोग नहीं करते, तो भैया निश्चित रूप से आगामी गतियों में हमें चक्षु इंद्रिय नहीं मिलेगी।
अगर हमने इस रसना अर्थात रसना इंद्रिय से अच्छे अच्छे शब्द बोलने का प्रयास नहीं किया, मीठे वचन बोलने का प्रयास नहीं किया, अर्थात जिनवाणी बोलने का प्रयास नहीं किया, तो विचार करना मिलने नहीं वाली है। कानों से अगर मात्र बहिरंग विषयों को ही ग्रहण करने में समय व्यतीत कर दिया और जिनवाणी को नहीं सुना, तो क्या समझना, कान नहीं मिलने वाले, और कान मिल भी जाएंगे ना तो शक्ति कम मिलेगी। देखते हैं ना हम जगत में शुरू से ही, भैया आंखों की दृष्टि कमजोर है, कानों से कम सुनाई देता है, पूर्व कर्म के उदय हैं, मिल गई है लेकिन कम मिली है। अब सब सदुपयोग करेंगे तो हो सकता है वो बराबर भी काम करने लग जाए, साता का उदय आ जाए। लेकिन कह रहे हैं कितने गोद कित नार की, कित तिरियंच अजान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिनवर ठान। आइए अगला छंद देखते हैं। तुमको पूजे सुरपति अहिपति नरपति देव, धन्य भाग्य मेरो भयो करण लग्यो तुमसे। मतलब पंडित नाथूराम जी हम लोगों को हमारा भाग्य बता रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी बात है कि हम अपने ही भाग्य से परिचित नहीं है, हमें अपने ही सौभाग्य की खबर नहीं है कि भैया हमारे भाग्य में, हमारी तिजोरी में कितना धन रखा है, हमें इसकी खबर नहीं है। हम दूसरे की तिजोरियों में धन देख के खुश हो रहे हैं, लेकिन भैया तुम्हारी तिजोरी भी पुण्य के उदय से खूब भरी हुई है। क्योंकि पुण्य का उदय वास्तव में सदुपयोग जो करे, वास्तव में उसी के लिए तो पुण्य का उदय सत्कार में कहलाएगा ना। तुमको पूजे सुरपति, सबसे बढ़िया पंक्तियां ये कह रहे हैं कि भैया तीन लोक के जो महान से महान लोग, जिनको तीन लोक के जितने महान महान लोग हैं जो आपको पूजते हैं और मैं भी पूछता हूं, तो भैया मैं तो बहुत महान हूं, मैं तो बहुत महान हूं, जो सद्भाग्य है। बोलो, तुमको पूजे सुरपति, जो सुरपति हैं वो भी आपको पूजते हैं, सबसे बड़े सुरेंद्र जो है, नगेंद्र जो है, वो भी आपको पूजते हैं, आपके चरणों में बैठते हैं। जगत का सर्वोत्कृष्ट पद है भैया, वो भी पूछते हैं। अहिपति, अहिपति कौन होते हैं ये? अहि माने क्या होता है? अहि है पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह, अहि माने होता है सर्प। क्या होता है? सर्प। तो कह रहे हैं अहिपति अर्थात उन सर्प के देवता, सर्प के देवता अर्थात जो नीचे के हैं, एक तरीके से धनेन्द्र के देवता जो महान है, जो इंद्र हैं, कह रहे हैं अहिपति। फिर कह रहे हैं नरपति, नरों के पति कौन है? चक्रवर्ती। नरों के पति कौन है? चक्रवर्ती। कह रहे हैं कि भैया तीन लोक के जो महान से महान लोग हैं, जब वो भी आपके चरणों में पूछते हैं, इससे ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि जिनके पास मैं आया हूं वो बिल्कुल सही जगह है। ये तो मुझे गारंटीड है, क्योंकि नहीं तो इतने बड़े बड़े लोग आपके पास क्यों आते, और वो भी आपके सामने झुक रहे हैं। मतलब मेरा डिसीजन तो सही है कि हे भगवान आप ही वीतरागी है, क्योंकि उनके पास राग की संपत्ति कम है क्या? चक्रवर्ती के पास सब कुछ है, सुरेंद्र के पास सब कुछ है, अहिपति के पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी वे राग में नहीं उलझ के वीत रागियों के चरणों में झुक रहे हैं। समझना चाहिए कि भैया हमारी जो दिशा है वो बिल्कुल ठीक है। दिशा ही तो ठीक करनी है ना हमारी। एक बार हमारी दिशा ठीक हो जाएगी तो दशा तो ऑटोमेटिक बदल ही जाएगी। दिशा में ही तो परिवर्तन करना है, हमें निर्णय हो गया, निर्णय ही तो करना है क्या कि तुमको पूजे सुरपति अहिपति नरपति ते, धन्य भाग्य मेरो भयो करण लग्यो तुमसे। कि हे भगवान, जिन जो आपको लोग पूजते हैं, कि उनको, उन्हीं भगवान को मैं भी पूछता हूँ। भैया मेरा तो सौभाग्य है, इतने बड़े बड़े लोग उनके पास जाते हैं। बोलो, प्रधानमंत्री जी के पास रक्षा मंत्री हर समय बैठे रहते हैं, बड़े से बड़े लोग उनके सामने बैठे रहते हैं, सब लोग उनके सामने बैठे रहते हैं। क्या कह रहे हैं? बड़े से बड़े लोग उनके सामने बैठे रहते हैं, और अगर हमें भी सौभाग्य मिल गया उनके से मिलने का, तो हम भी कहेंगे ना भैया देखो जिनके साथ इतने बड़े बड़े लोगों का उठना बैठना है, आज मैं भी उनसे मिलकर आया हूँ। बोलो, अपने कितना अंदर में होता है। भैया हम अमिताभ बच्चन के साथ बहुत बड़े बड़े लोग बैठते हैं, और आज मैं भी अमिताभ बच्चन से मिल, अपना बहुमान आता है, अपना, उनका तो बहुमान आ ही रहा है, साथ साथ में अपना बहुमान आ रहा है कि भैया मेरा भाग्य जाग गया। कह रहे धन्य भाग्य मेरो भयो करण लग्यो तुम सेव, अर्थात कि भैया मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला है, इसी समझना ये मेरा धन्य है। सेवा करने का मौका मतलब क्या? सेवा करने का मौका हम ऐसा भी देख सकते हैं कि हे भगवान, मुझे आपके गुणों में अनुराग करने का मौका मिला, मुझे आपका प्रक्षालन करने का मौका मिला, मुझे आपकी पूजन करने का मौका मिला, अर्थात मैं आपके समीप आ पा रहा हूं, मुझे ऐसा मौका मिला।
ये तो कह रहे हैं करण लगे हो तुम सेव, यही तो सबसे बड़ी सेवा है। और बताओ कौन सी सबसे बड़ी सेवा है? उनके नजदीक जाके उनको गुणों का स्मरण करके, और कहूं तो करण लगे हो तुम सेव सबसे बड़ी सेवा क्या है कि अर्थात उनके दर्शन करके अपने आप के दर्शन हो जाए। सच्चे दर्शन तो वही होते हैं ना। ज्ञानी जनों को दर्शन कैसे होते हैं? वो भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, भैया तुम अपने दर्शन करो, अर्थात अपनी आत्मा के दर्शन करो। हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं और भगवान ये उपदेश दे रहे हैं, भैया तुम अपना दर्शन करो। बताओ कैसी अटपटी चीजें हैं। हे भगवान, हम तो आपको पूजने आए हैं ना। कह रहे ठीक है भैया, तुम मुझे पूजने आए हो, लेकिन एक बार ये तो चेक करो कि मैं भी किसको पूजता हूँ। जब मैं भी अपनी आत्मा को पूजता हूँ तो मैं तुमको भी तो यही कहूंगा कि तुम भी अपनी आत्मा को पूजो। करण लगे हो तुम सेव सबसे बड़ी सेवा ये है। आइए एक बार छंद देखते हैं क्या कह रहे हैं। तुमको पूजे सुरपति, अयपति नरपति देव, धन्य भाग्य मेरो भयो, करण लग्यो तुमसे। अर्थात तुम्हारी सेवा करने का मुझे मौका मिल गया है, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। साथ साथ एक बात और विचार करनी चाहिए, सेवा मात्र प्रक्षाल करके और पूजन करके नहीं होगी। क्या मात्र हम प्रक्षाल ही प्रक्षाल करते रहें, मात्र उनकी पूजा ही पूजा करते रहें? विचार करना है, पूजन प्रक्षाल का निषेध नहीं किया जा रहा। अगर श्रावक पूजन और प्रक्षाल नहीं करेगा तो भैया उसका दुर्भाग्य है, वो कार्य तो करने ही करने हैं। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि मात्र वही करके संतुष्ट मत हो जाना। वो तो तुम्हें धर्म में लगाने के लिए कार्य हैं, लेकिन अब तुम धर्म में लग चुके हो, अब तुम अपना हित विचारो। अर्थात अब तुम भगवान की शरण में आ गए हो, अब भगवान की भी सुनो। पूजन के अंदर क्या किया जाता है? पूजन के अंदर अभी तक हम भगवान को सुना रहे हैं, हे भगवान मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अभी तो ऐसे कह रहे हैं कि तुमको, एक जो पूजन करने वाला पुजारी है वही तो भगवान के सामने ऐसी बातें कह रहा है कि तुमको पूजे सुरपति, अयपति नरपति देव, धन्य भाग्य मेरो भय। एक भव्य जीव कह रहा है, एक पुजारी कह रहा है। अब जब भगवान की बोलने की बात आई है तो भैया भगवान की भी तो सुनो। हमने भगवान की पूजा खूब की, लेकिन अब सुनने की बात आई है, वो सुनना ही उनकी सेवा है, ऐसा समझना। ऐसा हमें यहाँ पे विचार करना चाहिए। आइए अगला छंद देखते हैं, 17वां छंद। अशरण के तुम शरण हो, निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में, खेव लगाओ पार। अशरण के तुम शरण हो, एक तरीके से विरोधाभास नजर आ रहा है हमें इस छंदों में। एक तरफ कह रहे हो कि हम अशरण, और एक तरफ कह रहे हो शरण। हम अशरण हैं और आप हमारे शरण हो। जब आप हमारे शरण हो तो हम अपने को अशरण कैसे कह सकते हैं? और अगर हम अशरण हैं तो हम अपने आप को शरणवान कैसे कह सकते हैं? दोनों बातें हैं ना। या तो आप अपने को, हम अपने को शरणवान कहें तो हम ये नहीं कह सकते भैया हम अनाथ हैं, और जब हम अपने को अनाथ कह रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा कोई नाथ है। एक बात, एक बार में एक ही बात तो चलेगी। लेकिन कह रहे हैं कि भैया अशरण के तुम शरण हो, जिसको जगत में कोई सारभूत नहीं है उसके तुम सारभूत। तुमने कभी उसका साथ छोड़ा नहीं, तुमने हमेशा उसकी नौका पार ही लगाई है। हे जिनेंद्र भगवान, आपने सब जीवों की नौका पार लगाई है। जो जो आपकी शरण में आया है आपने सबको एक जैसा ही मोक्ष का मार्ग बताया है, ना किसी को ज्यादा बताया ना किसी को कम बताया। अंजन चोर जैसे जीवों को भी वही मोक्ष मार्ग बताया और हमें भी वही मोक्ष मार्ग बता रहे हो। अर्थात किसी में भेद नहीं किया। जैसा रेवती रानी का श्रद्धान था ऐसे ही श्रद्धान हमारा है। मतलब सीधी सीधी यहाँ पे बात कहना चाहते हैं कि सबको एक जैसा उपदेश दिया, इसीलिए आप हमारी शरण हो। शरण वास्तव में किसे कहा जाता है? हम बाल बोध में पढ़ते हैं ना, शरण किसे कहा जाता है? सहारे। देखिए बाल बोध की बातें हैं ये। शरण किसे कहा जाता है? शरण सहारे को कहा जाता है। और सच्चा सहारा कौन है? अर्हंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। अर्थात यही शरण है। इन चार के अलावा मेरी कोई और शरण हो ही नहीं सकते। कि अरहंत भगवान मेरी शरण है, सिद्ध भगवान मेरी शरण है, साथ साथ में साधु भगवान अर्थात साधु परमेष्ठी मेरी शरण है।
साथ ही साथ इनके द्वारा बताया गया वीतराग विज्ञान रूपी धर्म मेरी शरण है। यही तो अर्थ है ना, अर्थात इनके अलावा मेरी कोई शरण भूत है ही नहीं, क्योंकि एक बार मैंने इनकी शरण प्राप्त कर ली, अब मेरे ऊपर से जो अशरण का ढप्पा लगा हुआ था वो मिट गया, क्योंकि मुझे आपकी शरण प्राप्त हो गई है। माता पिता क्या काम करते हैं हमें, जिन लोगों के माता पिता हैं वो उनको शरण दिखाते हैं, और जिनको कभी माता पिता का समागम नहीं मिला दुर्भाग्यवश, तो भैया वो अशरण रह जाते हैं, उनको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, वे स्वयं ही अपने मार्गदर्शन बन के कार्य करते हैं। लेकिन सौभाग्य किसका बड़ा होता है, सौभाग्य उसका बड़ा होता है जिसके साथ पीछे उसके लोग खड़े होते हैं मार्गदर्शन देने वाले। कह रहे हैं कि भैया तुम कहीं पे भी गलती करोगे ना, तो भैया हमारे पीछे हमारे जिनेंद्र भगवान खड़े हैं, वो हमें हर गलती पे आपको चेताएंगे, भैया यहाँ पे गलत कार्य किया, अब इसको सुधारो, ये तुमने गलत कार्य, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम रात्रि भोजन करेंगे तो कहेंगे भैया रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। अगर हम बिना छने जल का उपयोग करेंगे तो क्या कहेंगे, भैया बिना छने जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम मायाचारी करेंगे तो कहेंगे भैया मायाचारी नहीं करनी चाहिए। हम हिंसा का कार्य करेंगे तो हम क्या कहेंगे, भैया अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा ही परम धर्म है, उसका पालन करना चाहिए। मतलब जहां हम गलती करने के चांस भी ले सकते हैं वहां से भी हमें बचा लेंगे। हम देखते हैं ना, चारों ही अनियोग क्या कार्य करते हैं, चारों ही अनियोग हमें पाप कार्य से बचाने का काम करते हैं। बताओ एक भी अनियोग हमें पाप में लगाने के लिए है क्या, एक भी अनियोग हमें पाप में लगाने के लिए नहीं है, सब धर्म में लगाने वाले। तो जो जो धर्म में लगाने वाला है वो सब हमारे शरण है, और जो विधर्म में लगाने वाला है, कुधर्म में लगाने वाला है, वो हमारे शरण हो सकते नहीं है। ऐसे दोस्त बहुत हो सकते हैं जो घुमाने फिराने वाले मिल जाए, ऐसे दोस्त बहुत मिल सकते हैं जो रात को पार्टी कराने वाले मिल जाएं, अच्छी तरह घूमने फिराने वाले मिल जाए। लेकिन 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 क्या कह रहे हैं कि भैया बहुत कम लोग होंगे जो हमें मंदिर तक लेके जाएंगे, बहुत कम लोग होंगे जो हमें तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेके जाएंगे, बहुत कम लोग होंगे जो हमें धर्म के कार्यों में आगे प्रेरित करेंगे। तो वास्तव में वो शरण है हमारे लिए। साधर्मी साधर्मी के शरण होते हैं नहीं होते हैं, सही मार्ग पर लगाते हैं नहीं लगाते हैं, वात्सल्य दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं। कह रहे हैं अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार, अर्थात आपका कोई आधार नहीं है लेकिन आप हमारे आधार हो। आप कैसे हो, आप तो निराधार हो, आपका कोई आधार से मतलब नहीं है। आपका जगत में आपने किसी को आधार नहीं समझा, आपने अपनी आत्मा को आधार समझा। लेकिन व्यवहार की भाषा में कहा जा रहा है कि हे भगवान आप स्वयं निराधार होते, मेरे लिए तो आधारभूत हो, मेरे लिए तो आप ही आधारभूत हो, आप नहीं होते तो मैं होता ही नहीं, मैं अपना अस्तित्व स्वीकार ही नहीं कर सकता। मैं डूबत भव सिंधु में खेब लगाओ पार, अर्थात कि भैया मैं डूब रहा हूं भव रूपी सिंधु में, अर्थात सागर में, अब आप ही मुझे पार लगाओ। जो डूब रहा है उसको तो भैया आसार ही लगने वाला है। थोड़े समय पहले भैया टाइटैनिक डूबा, अब टाइटैनिक जहाज डूबा तो सबको हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है, सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, जान बचाने के लिए भाग रहे हैं लेकिन बच नहीं पाए क्योंकि पानी ही पानी है। ऐसे कह रहे हैं भैया संसार में फंसे हैं तो चार गति है, 84 लाख योनियां है। कुछ दिन पहले हमने 84 लाख योनियों के व्यवस्थीकरण देखा था, पूरा कैसे 84 लाख योनियां बनती हैं। अब इनमें डूबते डूबते अब हमें आपकी सुध हुई है कि आप ही हैं हमें जो पार लगा सकते हैं, खेब लगाओ। अब आप हमें हमें जो नाव हमारी डूब रही है उसको पार लगाओ। बोलो, जिसको तैरना ही नहीं आता होगा अगर हम उसका हाथ पकड़ेंगे तो क्या हमें वो तिरा देगा क्या, भैया वो तो स्वयं डूब रहा है, वो हमें कैसे तिराने वाला है, उसको खुद तैरना नहीं आता। लेकिन भैया संसार से तैरने की विधि अर्थात संसार से तिरने की विधि एक जीव को आती है, वो है हमारे भगवान। अब जिनको वो जिस विधि में एक्सपर्ट है, जिन्होंने उसको एक्सपर्ट है, जिन्होंने वो कार्य कर रखा है, भैया उनकी बात सुनो ना, तो आपको एक्सपर्टीज का आपको मिलेगा अनुभव। तो जैसा उन्होंने कार्य किया वैसा तुम कार्य करते जाओ। खेब लगाओ पार, अर्थात मैं डूब रहा हूं और आप ही मेरी नौका को पार लगाने में आधारभूत हो, ऐसा हमें यहाँ पर समझना चाहिए। आइए इस छंद को हम एक बार पढ़ते हैं और अपनी बात अगला छंद यहाँ से देखेंगे। अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में खेव लगाओ पार, अर्थात मेरी भव रूपी
नौका को आप ही पार लगाने वाले। कई छंदों में, पिछले 2 छंदों में ऐसे शब्द का प्रयोग करके आए हैं कि हे भगवान आप ही मेरे खेवटिया हो। इससे एक बात ये और समझनी चाहिए कि बिना भगवान के आधार के हम संसार समुद्र से तिरने में असंभव है। अर्थात हमें हर जगह संसार ही संसार नजर आएगा, लेकिन एक बार भगवान की शरण प्राप्त कर लेंगे तो भैया संसार होगा भी तो संसार दिखाई नहीं देगा। ये अब हमारी दृष्टि बदल गई है। अब हम वैसी दृष्टि नहीं रखते जैसे अन्य लोग रखते, अब हमारी दृष्टि उनसे ऊंची हो गई है। ऐसा हमें विचार करना चाहिए। आइए अगला छंद देखते हैं क्या कह रहे हैं। इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान, अपनो विरद निहारिके कीजे आप समान। एक तरीके से भगवान से कुछ नहीं मांगते हुए भी सब कुछ मांग रहे हैं। भगवान को कह रहे हैं भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने समान बस बना ले। अब मुझे बस अनंत भगवान आप मुझे अपनी तरह बना लो और मेरी कोई मांग नहीं है। मुझे रुपया नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे लाड़ी बाड़ी गाड़ी में से कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, बस अपने समान मुझे बना लो। कुछ नहीं मांगा लेकिन सब कुछ मांग लिया, ऐसा भी यहाँ पर स्थूल व्यवहार के रूप में कहा जा रहा है। इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान, की भैया जो बड़े से बड़े लोग हैं आपकी विनती करके कैसे हो चुके हैं, थक चुके हैं। क्योंकि भैया जो संसार में बहुत बड़े होते हैं तो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें की जाती हैं कि भैया अब देश के जो अपने प्रधानमंत्री हैं उनसे उम्मीद की जाती है भैया तुम देश को चलाओ। नारे बहुत बढ़िया लगाए जाते थे कि भैया अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, बीतते बीतते इतने साल बीत गए और देख लो अच्छे दिन धीरे धीरे आ ही रहे हैं। उम्मीद बहुत होती है कि पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़ने चाहिए, अच्छे दिन आने वाले हैं। पिछले समय में 70-72 का मिल जाता था, अब 100 के पार मिल रहा है, अच्छे दिन आने वाले हैं। मतलब क्या कहना चाहते हैं, हमें अपेक्षाएं होती हैं जो बड़े लोग हैं। अगर हम बड़े लोगों को वोट देते हैं, बड़े लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं तो भैया उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। अब हम अपने जो भी कर्म किए हैं अब हम सारा भांडा फोड़ रहे हैं भगवान की, भगवान अब हमने जो कुछ किया है आप इस 3 लोक में सबसे बड़े महान हो, आपका इतना बड़ा यश है, अब आप ही हमारी नौका को पार लगाओ। अब हमें नहीं पता, हमने आपका बहुत बड़े बड़े नाम सुने हम कि आपने बहुत लोगों को पार लगाया है कि भैया आपने जो भी आपके शरण में आया है सबको आप पार लगाते गए, सबको पार लगाते गए। पिछले छंदों में याद किया अंजन चोर को, अंजन चोर ने आपके नाम को याद किया, आणम ताणम कछुआ जानम सेठ वाक्यम प्रमाणम, ऐसा क्या क्या आपने उसकी नैया पार लगा दी। आपने ऐसे कितने लोगों की नैया पार लगाई है। अब तो हे भगवान आप ही मेरा कल्याण करने वाले। एक तरीके से सब कुछ अब भगवान के भरोसे छोड़ दिया, अब भैया हमारी नैया तो उनके ऊपर है। ये भी समझना कि भैया बहुत स्थूल व्यवहार का कथन किया जा रहा है। स्थूल व्यवहार मतलब क्या है, व्यवहार को असत्यार्थ जरूर कहा जाता है, लेकिन असत्यार्थ होते हुए भी व्यवहार झूठा नहीं होता। असत्यार्थ तो है, असत्यार्थ किसकी अपेक्षा है, व्यवहार व्यवहार की अपेक्षा तो सत्यार्थ ही है, लेकिन जब निश्चय खड़ा होता है तो उसकी अपेक्षा असत्यार्थ हो जाता है। निश्चय से देखा जाए तो हे भगवान मैं स्वयं जब तक कल्याण नहीं करूंगा, जब तक मेरी चेतना खुद जागेगी नहीं तब तक मेरा कल्याण होगा ही नहीं। कहने को तो आपने एक शेर को मोक्ष दिला दिया, हे भगवान आप तो बड़े कल्याणी हो, आप तो बहुत दीन दयाल हो, पिछले छंदों में कहकर आए हैं। लेकिन भैया हे करुणापति हो, आप ही सब कुछ करने वाले, इसलिए भगवान आप ही हमारा निहार कर दो। निहार कह रहे हैं ना, अपनो विरद निहारी के कीजे आप समान। हे भगवान आप तो बस मुझे आप समान बना लो, अब हम कुछ नहीं जानते। अपनो विरद निहारी के, निहार अर्थात निहार मतलब क्या होता है, निहार अर्थात अच्छी तरह निहारना। ये हे भगवान अब तो बस आप हमें निहार लो अच्छी तरह और अपने समान हमें बना लो। अब हम कुछ नहीं जानते, अब तो हम थक चुके हैं इस संसार से। इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान, जब इतने बड़े बड़े लोग थक गए हैं तो भैया हम क्या कह सकते हैं। अब बोलो, इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि भगवान के अनंत गुण हैं। अब भगवान के अनंत गुणों का हम कब तक बखान करें, कितनी देर तक आपको बोले। अब पंडित जी ने भी जो ये छंद लिखे हैं 22 छंद ही तो लिखे हैं। अब 22 छंदों में वे भगवान के कितने स्वरूप को समझाएं, जितनी उनकी क्षमता थी उन्होंने पूरा समझाने की कोशिश की।
आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार में आत्मा को समझाने के लिए 415 गाथाएं समर्पित कर दी, लेकिन क्या 415 गाथाओं में समय आत्मा के सारे गुण आ गए क्या? नहीं, आत्मा का सार तो आ गया, लेकिन आत्मा के गुण इतने हैं कि भैया कैसे बताएं, हम थक जाते हैं बताते बताते। बोलो, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आपको आत्मा के गुणों के नाम कितने याद? कोई हाथ पे गिना सकता आत्मा के गुणों के नाम? ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, सुख गुण, वीर रे, और बोलिए आगे। अगुरु, इस सामान्य गुण तो हो गए, अपने विशेष गुण बताओ, और विशेष गुण बताओ, बोलो। हाँ, विशेष गुण भी अपने में बहुत सारे हैं, सूक्ष्मत्व गुण, ऐसे कितने गुण हैं। चलो शक्तियां भी ले लें, लेकिन 47 शक्तियां भी हम जोड़ लें कि भैया ये भी हमारे विशेष गुण है, और बताओ विशेष गुण, बोलो। कब तक बखान करें? कह रहे हैं कि भैया हमें इतनी शक्ति ही नहीं है कि हम आपके अनंत गुणों का बखान कर सकते हैं, इसलिए अब हम थक चुके हैं। अब हम थक चुके हैं, अब हमें निश्चित रूप से अपना कल्याण करना ही करना है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। इंद्रादिक, आदिक शब्द कह के सबको एक साथ जोड़ लिया कि इंद्र भी थक गए हैं और गणपति भी थक गए। गणपति कौन होता है? गणपति हमने तो सुना है, गणपति अर्थात गणेश होते हैं। गणेश को ही तो गणपति कहते हैं। गुणों में श्रेष्ठ, गुणों में जो श्रेष्ठ हो किसे कहते हैं? गणपति। किसे कहते हैं? गणेश, जो गण के ईश हो। देखा जाए तो गणों के ईश तो आचार्य को कहा जाता है। अर्थात गण क्या होता है? जहाँ पे साधु रहते हैं, जहाँ पे साध्वी रहते हैं, जहाँ पे श्रावक रहते हैं, जहाँ पे श्राविका रहती हैं, उन सबके जो प्रमुख होते हैं ऐसे आचार्य। लेकिन यहाँ पे जो आप उनके भी ईश हो, अर्थात गणेश में गण प्लस ईश, उनके भी ऊपर, उनसे भी बड़े, अर्थात जो गणधर भगवान है उनको भी यहाँ पर कहा जा रहा है। गणधर भगवान ऐसे हैं, कैसे हैं? गणधर भगवान ऐसे हैं जिनके अंदर क्षमता है भगवान की दिव्य ध्वनि को झेलने की। सबके अंदर झेलने की शक्ति नहीं है। अगर सब में झेलने की शक्ति होती तो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक क्यों नहीं खिरी? 66 दिन तक इसीलिए तो नहीं खिरी ना, क्योंकि अभी गणधर की उपस्थिति नहीं थी, गणधर उपस्थित नहीं थे। एक गणधर नाम के जीव ही हैं जो अंतर मुहूर्त के अंदर ही पूरे द्वादशांग की रचना कर सकते हैं। कितने में? अंतर मुहूर्त के अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर काल में पूरे द्वादशांग का रचना कर सकते हैं। कितनी बार? अनंतों बार। एक तरीके से अपार शक्ति है उनमें, अपार शक्ति। कितनी बार उसका वाचन कर सकते हैं मात्र अंतर मुहूर्त में। उसके बावजूद भी जो इतने जानकार हैं उनके बारे में भी क्या कह रहे हैं? इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान। अब हम भगवान से विनती कर रहे हैं। अब हमने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। विनती अर्थात विनय, विनती भी विनय पूर्वक होती है। अगर हमें संसार में कोई कार्य किसी के माध्यम से कराना है ना, तो भैया उनके सामने हाथ पैर आगे जोड़ने ही पड़ते हैं। उसके बिना संसार में कोई कार्य होता ही नहीं है। बोलो, अगर एक बैंक में जाके भी हमें कुछ काम कराना है तो भैया उनको सर सर बार बार कहना ही पड़ेगा, आप ये भैया थोड़ा काम करा दो ना, काम करा दो ना। उनके सामने हमें झुकना पड़ेगा ही पड़ेगा। कह रहे हैं भैया अब हम आपसे विनती कर रहे हैं। अब सोचो, शिष्टाचार भी है क्योंकि वो श्रेष्ठ है, लेकिन विनती भी कितने पवित्र हृदय से होगी। हे भगवान, अब आप ही मेरा कल्याण करने वाले। ऐसे सच्चे दिल से हम विचार करके तो देखें। जिस समय हम ऐसा बराबर विचार करेंगे उस समय निश्चित रूप से अपना कल्याण होगा ही होगा। विनती करें, लेकिन विनती भी विनय भाव से होनी चाहिए। आइए इस छंद को हम देखते हैं और अपनी बात को यहाँ पे पूर्ण करते हैं। कल के दिन हम 4 छंद और पूर्ण करेंगे और अपनी चर्चा को यहाँ पर पूर्ण करेंगे। और अगले दिन हम क्या देखेंगे? अगले दिन एक बहुत सुंदर मंगल पाठ है, इसी के बाद पढ़ा जाता है। 5 छंद हैं, उन 5 छंदों को एक ही कक्ष एक ही समय में देखेंगे और इस समय को हम, इस पाठ को हम यहाँ पर पूरा करेंगे। आइए 18वां छंद देखते हैं। इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान, अपनो विरद निहार के कीजे आप समान, कीजे आप समान। इस प्रकार हे भगवान आप मुझे अपनी तरह बना लीजिए, ऐसी ही मेरी मंगल भावना है। ऐसे ही कह के हम अपनी बात को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। हम भी निश्चित रूप से अपनी आत्मा को जाने और अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं।
सभी लोग 9 वर्ण मुकार मंत्र का पाठ करें।